बिहार चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक, बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज का ऐलान। नीतीश का पलटवार, एक ही मुर्गी को कब तक करते रहेंगे हलाल। झूठ पकड़ने वाली मशीन के सामने तोते की तरह राज खोलता गया आतंकी नवेद। पॉलीग्राफी टेस्ट में माना खुद को पाकिस्तानी, लश्कर कैंप में 50 आतंकियों के साथ ट्रेनिंग की बात भी कबूली। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग में एक शख्स जख्मी। बालाकोट में भी सीज फायर का उल्लंघन, सीमा पर रहने वाले गांवों में दहशत। सोपोर में पुलिस पोस्ट पर आतंकी हमला, एक पुलिस वाले की मौत। दिल्ली की बिजली कंपनियों ने धांधली में लगाया 440 वोल्ट का करंट। सीएजी रिपोर्ट में बढ़ा चढ़ाकर 8,000 करोड़ का घाटा दिखाने का खुलासा, लेकिन कोर्ट का हवाला देकर कंपनियों ने झाड़ा पल्ला। दिल्ली में ओखला बर्ड सैंक्चुरी के पास बने हजारों फ्लैट हथौड़ी की चोट से बचे। 10 किलोमीटर के बजाय निर्माण का दायरा घटाकर 100 मीटर करने का नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का फैसला। दिल्ली में भूख हड़ताल पर बैठे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार वाले और समर्थक गोपनीय दस्तावेजों के खुलासे की मांग को लेकर सरकार पर बढ़ाया दबाव। ट्रेनिंग के बाद अब नए आईएएस अधिकारियों की नई दिल्ली में होगी पहली पोस्टिंग। सेक्शन ऑफिसर बनकर समझेंगे प्रशासन के गुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर सरकार का फैसला। दिल्ली के इंद्रलोक में डीटीसी बस ने स्कूली छात्रों के स्कूटर को मारी टक्कर, एक की मौत। गुस्साई भीड़ ने की तोड़फोड़। रूसी दूतावास की कार ने पुलिस बैरिकेडिंग को मारी टक्कर, सिपाही और 2 महिलाओं समेत 4 जख्मी। दिल्ली में प्याज के बाद आसमान छू रही दाल की कीमत, करीब 125 रुपए प्रति किलो मिल रही अरहर की दाल। मुंबई में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लॉन्च किया एसबीआई फाउंडेशन का लोगो, मोबाइल वैलेट सेवा की भी शुरुआत। मां काली से राधे मां की तुलना पर पटियाला पुलिस में गायक सोनू निगम के खिलाफ शिकायत, लेकिन होशियारपुर में राधे मां के समर्थन में बजरंग दल की रैली, आरोपों को बताया साजिश। हथनीकुंड बराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली पर मंडराया बाढ़ का खतरा। उत्तराखंड के पहाड़ों पर बारिश ने फिर बढ़ाई मुश्किल। 3 दिनों तक बद्रीनाथ मार्ग बंद। बिहार और पूर्वी यूपी में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान। जमीन धंसने से हिमाचल का मशहूर मणिकरण गुरुद्वारा टूटा, हादसे में गई 10 लोगों की जान। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी बाबुओं को पढ़ाया समाजवाद का पाठ। मुख्य सचिव को सुनाया फरमान, सरकारी स्कूलों में पढ़ें सभी नौकरशाहों और सरकारी कर्मचारियों के बच्चे। लोगों को रिझाने में जुट गई यूपी की समाजवादी पार्टी सरकार। मुलायम की मौजूदगी में मुख्यमंत्री अखिलेश ने बांटे ई-रिक्शा। अमेठी में किसानों और कार्यकर्ताओं से मिले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। प्रधानमंत्री मोदी पर ली चुटकी, देश विदेश में बस भाषण देना काम। अपनी बेगम की याद में ताजमहल बनवा रहे हैं बुलंदशहर के रिटायर्ड पोस्टमास्टर। पिछले 3 सालों से चल रहा है निर्माण, पैसे की कमी पड़ी तो मदद में आगे आई अखिलेश सरकार। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। कोलकाता, मालदा, मुर्शिदाबाद से सिलीगुड़ी तक धरना प्रदर्शन। भुवनेश्वर में नवीन पटनायक सरकार के खिलाफ भी सड़कों पर उतरे पार्टी कार्यकर्ता। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी शुभ्रा मुखर्जी का निधन, लंबे समय से चल रही थी बीमार। प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत बड़े नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। दूसरे टेस्ट में मुरली विजय के खेलने के आसार, फिटनेस पर जोर शोर से चल रहा है काम। अगले मैच में ईशांत शर्मा, स्टुअर्ट बिनी समेत 3 स्पिनरों के साथ उतर सकती है टीम इंडिया। और आइए विशेष में आपको कुछ अहम और दिलचस्प खबरें दिखाते हैं। बात एक ऐसे आंदोलन की करते हैं जिसमें करीब 5 लाख लोग सूरत की सड़कों पर उमड़ पड़े। कारोबार का वो शहर एक तरह से ठप पड़ गया। वो आंदोलन एक जाति के लिए आरक्षण की मांग करने वाले लोगों का है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके इशारे पर लाखों लोग सड़क पर उतर आए वो एक 22 साल का नौजवान है। रुकना कभी सीखा नहीं, झुकना हमें आता नहीं, जब तक है जान, जब तक है दम, बढ़ते रहेंगे अपने कदम।
वो कौन है जिसके इशारे पर यह विशाल जनसैलाब सूरत की सड़कों पर उमड़ पड़ा? वो कौन है जिसे सुनने के लिए 5 लाख लोग सड़कों पर मचल पड़े? वो कौन है जिसकी एक हाँक पर सूरत थम गया और उस सन्नाटे की गूंज 300 किलोमीटर दूर गांधीनगर में सत्ता के गलियारों में सुनाई देने लगी? वो न नेता है, न मंत्री है, न मुख्यमंत्री है। वो ना तो कोई फिलोसफर है, न धर्मगुरु, वो ना क्रिकेट का बड़ा खिलाड़ी है, ना ही हॉलीवुड का कोई सुपरस्टार। वो 22 साल का एक नौजवान है जिसका नाम है हार्दिक पटेल। ये हार्दिक पटेल है जो आज गुजरात के पटेल यानी पाटीदार समाज के लिए दिल की आवाज बने हुए हैं। आज कोई आरक्षण का लाभ लेकर कोई कलेक्टर बन जाता है, उसका ही बेटा आरक्षण का लाभ लेकर मामलतदार बनता है। और सौराष्ट्र का कोई गरीब किसान हो, उसका बेटा 90 मार्क लाता है, 90% लाता है, तो एडमिशन भी नहीं मिलता। और ये अन्याय तो पिछले बहुत सालों से हो रहा था, लेकिन जो युवा शक्ति थी वो जागी अब, और इसी कारण पिछले 45 दिनों पूरे गुजरात में ये आंदोलन चला रहे। और हमारी मांग कोई 5% आरक्षण या 10% की नहीं है, जो 27% गुजरात में है ओबीसी अदर बिल्कुल कास्ट, उसी में शामिल किया जाए, यही हमारी लड़ाई है। सोशल मीडिया से शुरू हुई एक छोटी सी कोशिश आज इतना बड़ा आंदोलन बन चुकी है कि 22 साल के इस नौजवान की उंगली पर वो बिरादरी नाच रही है जिसकी ईवीएम पर उंगली दबाने से गुजरात में सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। गुजरात में पटेल समुदाय आरक्षण के दायरे में नहीं आता। हार्दिक अपनी बिरादरी के लिए इस मांग को गांधी पटेल की शांति से आगे भगत सिंह के बम बंदूक तक ले जाने की बात करते हैं। अभी हम गांधी और सरदार के मार्ग पर ये आंदोलन चला रहे हैं। जब भी सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करेंगी, हम इस मांग और हमारे इस आंदोलन को भगत सिंह के मार्गों पर ले जाएंगे। और हमने पहले भी कहा था कि हम 1985 में गुजरात में कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक सकते हैं, तो 2017 में हमारे लिए कमल बड़ी बात नहीं है। तस्वीरों में कंधे पर बंदूक इस बात की वानगी है कि जहां शांति और बातचीत का रास्ता रुकेगा, वहां से बंदूक का सफर शुरू होगा। अपने लोगों को जोड़ने के लिए हार्दिक ने एक वीडियो एल्बम भी बनाया है जिसमें संकेतों में कभी आंदोलन का शेर दहाड़ता है, कभी सरकारी उम्मीदों के कांच टूटते हैं, कभी लोगों के गुस्से का शोला भड़कता है, तो कभी नए नेता के लिए फूल बरसते हैं। लेकिन ये पहला आंदोलन है जो 45 दिनों के अंदर पूरे गुजरात के बाहर एमपी और राजस्थान में भी चला गया है। और उन लोगों के शायद इतना डर है कि केंद्र गवर्नमेंट ने भी उन लोगों को बुला लिया है, तो शायद वो लोग आंदोलन को तोड़ने के प्रयास में अलग अलग संगठनों को उनके पास बुला रहे हैं। और कुछ स्वार्थ शायद होता है, तो उनको भी है और कुछ लोगों को भी है। और इतना बड़ा समाज है, 100 में से 2 लोग भी खराब होते हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। 98 लोग तो अच्छे हैं। वैसे तो गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल भी पाटीदार समुदाय से ही आती हैं और उनके मंत्रिमंडल में 6 मंत्री भी पटेल ही हैं। लेकिन पटेल कहीं खेल न खराब कर दें, इसीलिए पिछले हफ्ते ही गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल की अगुवाई में 6 मंत्रियों की समिति बनी जो हार्दिक के आरक्षण की मांगों पर विचार कर रही है। ज्यादातर उनकी जो डिमांड थी वो शैक्षणिक एजुकेशन जो होता है उसमें एडमिशन के बारे में और सरकारी नौकरियों के बारे में जो रिजर्वेशन की अभी परिस्थिति है, इसको लेकर उन्होंने कई बात रखी है। हर बात का हम अभ्यास करेंगे और अभ्यास के बाद हमने सबको बताया है कि सबको संतोष हो, इस प्रकार का निराकरण गुजरात सरकार करेगी। आरक्षण के लिए आंदोलन की आंच पर राजनीति की रोटियां सेकी जाने लगी। 17 अगस्त को सूरत के वारछा में हार्दिक ने अपनी झलक दिखला दी। अब 25 अगस्त को अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पर महारैली होगी, यानी और राजनीतिक दबाव और ज्यादा सियासी जोड़ तोड़। सूरत में संजय सिंह राठौड़ के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक।
दरअसल रिजर्वेशन का मुद्दा उठता है तो किसी भी तबके के द्वारा हो, प्रदेश की राजनीति, देश की राजनीति सुलग ही उठती है। हम आपको दिखाते हैं कि आखिर क्यों एक 22 साल के नौजवान हार्दिक पटेल के आंदोलन से गुजरात में राजनीति गर्मा गई। दरअसल गुजरात में पटेलों की संख्या कुल आबादी की करीब 15% है। अहम बात यह है कि आजादी से पहले भले ही पटेल भूमिहीन किसान थे, लेकिन आज वो बड़े किसान और जमींदार हैं। साथ ही हीरा, सिरमिक और दवा उद्योग में उनका बड़ा दबदबा है। सरदार पटेल ग्रुप पहले से पटेल जो हैं उनके लिए आरक्षण की मांग करता रहा है, लेकिन अब हार्दिक पटेल एक नए नायक के तौर पर उभर आए। हार्दिक पटेल ने कॉमर्स की पढ़ाई की है। वो एक पाई का हिसाब जानते हैं और उससे ज्यादा इस बात का हिसाब जानते हैं कि अपनी बिरादरी के लिए आरक्षण के आंदोलन को कैसे कामयाबी तक पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए पानी का बिजनेस छोड़कर हार्दिक ने आंदोलन का रास्ता अपना लिया। जिस हुजूम को देखकर हुकूमतों को भी सांप सूंघ जाए, इसे खड़ा किया हार्दिक पटेल ने। 22 साल के हार्दिक पटेल सियासी नेता तो नहीं बने, लेकिन अपनी बिरादरी के एक बड़े तबके के लिए वो उम्मीदों का चिराग बन चुके हैं। हार्दिक का मानना है कि अगर उनके समाज को भी आरक्षण मिलता तो उन्हें आंदोलन नहीं करना पड़ता। आज 90% मार्क लाने के बाद भी MBBS में एडमिशन नहीं मिलता तो कोई लड़की या लड़का आत्महत्या करता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ये सब बड़ी मुश्किलों की वजह से हम ये आंदोलन चला रहे हैं और हम सिर्फ 27% जो OBC का कोटा है उसमें एडमिशन, उसमें दाखिल होने की ही बात कर रहे हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि कौन है हार्दिक पटेल। हार्दिक के पिता भारती भाई पटेल बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। हार्दिक ने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद अहमदाबाद से 64 किलोमीटर दूर विरमगाम में पानी सप्लाई का काम शुरू किया, लेकिन जल्द ही पानी का बिजनेस छोड़ वो पटेल बिरादरी को आरक्षण दिलाने की जंग में शामिल हो गए। इस समय वो पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के संयोजक हैं। पटेल समुदाय के लिए आरक्षण की मांग करने वाले हार्दिक पटेल ने अपने संगठन का नाम सरदार पटेल सेवा दल रखा है, जिसे 4 साल पहले बनाया था। इसके लिए वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के नेताओं को अलग अलग कार्यक्रमों में बुलाते थे। एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाले हार्दिक पटेल को आज लाखों पटेल युवा आरक्षण को लेकर अपने भविष्य की उम्मीद के तौर पर देखते हैं। हार्दिक पटेल एक ही महीने में एक नए पटेल नेता के तौर पर भी देखे जा रहे हैं। 1 महीने पहले मेहसाणा में हार्दिक ने अपने आंदोलन का आगाज किया। इसके बाद अब तक वो गुजरात के 12 जिलों का दौरा कर चुके हैं। इस दौरान अपने समुदाय के लोगों को अपने आंदोलन के झंडे तले आने को तैयार कर लिया। अब बड़ी भूमिका की तैयारी में है। किसानों के रूप में कंधे पर हल उठाने वाली बिरादरी को बंदूक उठाने के लिए तैयार करते हुए। सूरत में संजय सिंह राठौड़ के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। आबादी में बड़ी भागीदारी का ही असर है कि गुजरात की सत्ता में पटेलों का बड़ा दबदबा रहा है। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल खुद पाटीदारी समुदाय से आती हैं। उनके मंत्रिमंडल में 9 पटेल मंत्री हैं। बीजेपी के 114 विधायकों में 52 विधायक पटेल समुदाय से आते हैं, जबकि प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष RC फाल्दू भी पटेल बिरादरी से ही ताल्लुक रखते हैं। बाईस साल के हार्दिक पटेल आज पटेल समुदाय के दिग्गज नेताओं का नाम लेकर अपने आंदोलन को धार देना चाहते हैं। हम आपको बताते हैं कि गुजरात में पटेल समुदाय से कौन कौन बड़े दिग्गज निकले हैं। इनमें सबसे चमकता नाम देश को एकता के सूत्र में जोड़ने वाले पूर्व उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। इसके बाद एक नाम त्रिभुवन दास पटेल का आता है, जिन्हें गुजरात में दुग्ध आंदोलन के सूत्रधार के रूप में जाना जाता है। त्रिभुवन दास पटेल ने ही वर्गीस कुरियन को अमूल से जोड़ा था। वैसे गुजरात में अब तक 4 मुख्यमंत्री पटेल समुदाय से ही आए हैं। इनमें चिमन भाई पटेल, बाबू भाई पटेल, केशु भाई पटेल और मौजूदा मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल। विशेष में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए, आपने ऐसे तोते देखे होंगे जो इंसान की तरह बोलते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे तोते से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो इंसान की तरह बोलता ही नहीं, गाली देता है। उसकी भद्दी गालियों से आगे जाकर एक बुजुर्ग महिला थाने पहुंच गई। पोपट राम को थाने लाया गया, लेकिन थाने में उसने चुप्पी साध ली। ये तोता राम इस वक्त चुपचाप बैठे हैं।
आप सोच रहे होंगे कि जब बोलते होंगे तो राम नाम जपते होंगे, लेकिन जनाब इनकी जुबान ऐसी है कि इन पर थाने में मामला दर्ज हो गया। तोताराम चुन चुन कर ऐसी भद्दी गालियां देते हैं कि इस बूढ़ी महिला को थाने का दरवाजा खटखटाना पड़ा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर के राजुरा कस्बे में यह अनोखी घटना सामने आई। इस बुजुर्ग महिला का आरोप है कि ये तोता उनके सौतेले बेटे का है और उसके सिखाने पर ही भद्दी भद्दी गालियां देता है। जब कई बार शिकायत आई तो पुलिस तोते को थाने ले आई, लेकिन यहाँ तो तोता मौनी बाबा बन गया। पुलिस भी घनचक्कर बन गई कि इसे कैसे सुलझाएं। भाई का ऐसा कहना है कि वो पोपट गाली देता है मुझे, और ये अपने जो पोपट मालिक ने उसको सिखाया करके, तो ऐसा कुछ वहाँ पे कुछ पता नहीं चला, क्योंकि वो पोपट भाई बोले कि वो पोपट को अगर तो इसके पास रहने मत दो साहब, ये मुझे बहुत परेशान करता है। वो बुजुर्ग महिला होने से उसकी भी बात हमको मानना पड़ा, ताकि वो पोपट को हमने फॉरेस्ट के हवाले कर दिया है। पुलिस ने बस इतना किया कि तोताराम को वन विभाग के अधिकारियों के हवाले कर दिया। अब ये पता नहीं कि जंगल में वो अपनी बोली बोलेगा या गाली देगा। विकास राजुरकर, चंद्रपुर, आज तक। वैसे तोते के लिए क्या फर्क पड़ता है, पिंजड़ा भी तो एक जेल ही है। रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि भारत पाक दुश्मनी पर तंज कसता एक गीत किस तरीके से सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। देखते रहिए आज तक।